हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आज दोपहर के समय आपके सामने आता हूं। पिता, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मुझे सुबह से लेकर अब तक संभाला। आपने मेरी रक्षा की, मुझे सांस दी, मुझे अपने काम करने की शक्ति दी और आज दोपहर तक पहुंचाया। प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरी अपनी सामर्थ्य से कुछ भी संभव नहीं है। आपकी कृपा मेरे जीवन पर बनी हुई है, इसलिए मैं अपने पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर में अपने मन को शांत करके आपके सामने बैठना चाहता हूं। सुबह से अब तक मेरे मन में बहुत सी बातें आई होंगी। कुछ बातें अच्छी रही होंगी और कुछ बातें ऐसी भी रही होंगी जिन्होंने मुझे परेशान किया होगा। कुछ काम पूरे हुए होंगे और कुछ अधूरे रह गए होंगे। कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया होगा और कुछ लोगों के व्यवहार से मेरा मन दुखी हुआ होगा। लेकिन प्रभु, इस समय मैं सब कुछ आपके हाथों में रखता हूं। मैं अपनी सारी चिंता आपके चरणों में रखता हूं। जो बात मेरे बस में नहीं है उसे मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। जो समस्या मैं अकेले हल नहीं कर पा रहा हूं उसके लिए आपकी बुद्धि मांगता हूं। जो रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए आपका मार्गदर्शन मांगता हूं। प्रभु, मेरे मन में अपनी शांति भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि आज दोपहर मेरे मन में किसी बात का डर है तो उस डर को दूर कीजिए। यदि मैं किसी आने वाली परिस्थिति को लेकर परेशान हूं तो मुझे भरोसा दीजिए। यदि मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूं तो मुझे याद दिलाए कि मेरा भविष्य आपके हाथों में है। पिता, मुझे हर समस्या का उत्तर आज ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे यह समझ दीजिए कि कुछ चीजों के लिए समय चाहिए। मुझे इंतजार करने का धैर्य दीजिए। जब मेरी प्रार्थना का उत्तर तुरंत न मिले तब मेरा विश्वास कमजोर न हो। जब परिस्थितियां मेरे अनुसार न हो तब भी मैं आप पर भरोसा करता रहूं। हे प्रभु, मैं अपने जीवन की हर गलती को आपके सामने रखता हूं। यदि आज मैंने किसी से गलत शब्द बोले हैं, मुझे क्षमा कीजिए। यदि मैंने किसी का दिल दुखाया है, मुझे क्षमा कीजिए। यदि मैंने गुस्से में किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे मन को नम्र बनाए। मुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे अंदर किसी के लिए कड़वाहट है तो उसे दूर कीजिए। यदि किसी व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है तो मुझे उसे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। मैं अपने मन में नफरत लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। मेरे हृदय को हल्का कर दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता और हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। हे पिता परमेश्वर, आज दोपहर मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए। मेरे पति या पत्नी को आशीष दीजिए। मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य पर अपनी कृपा बनाए रखिए। प्रभु, जो परिवार के सदस्य इस समय मुझसे दूर हैं, आप उनके पास भी रहिए। जहां वे हैं वहां उनकी रक्षा कीजिए। उन्हें गलत लोगों से बचाइए। उन्हें गलत निर्णयों से बचाइए। उनके मन को शांति दीजिए और उनके जीवन में सही लोगों और सही अवसरों को भेजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। उनकी पढ़ाई में उन्हें बुद्धि दीजिए। उनके जीवन में अच्छे संस्कार दीजिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए। उन्हें नशे, गलत आदतों और गलत रास्तों से दूर रखिए। उन्हें मेहनत करना, सच्चाई से जीना और दूसरों का सम्मान करना सिखाए। पिता, मेरे घर में शांति बनाए रखिए। जहां छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है वहां समझदारी दीजिए। जहां गलतफहमियां हैं वहां सच्चाई सामने लाए। जहां मनमुटाव है वहां प्रेम दीजिए। मेरे घर को ऐसा घर बनाए जहां एक दूसरे की कमियों को समझा जाए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, आज मैं अपने काम को भी आपके हाथों में रखता हूं। मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे सामने जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें सही तरीके से पूरा करने की क्षमता दीजिए। यदि मैं नौकरी करता हूं तो मेरे काम में कृपा दीजिए। मेरे अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखिए। मुझे ईमानदारी से काम करने की शक्ति दीजिए। किसी गलत रास्ते से लाभ पाने की इच्छा से मुझे बचाए। यदि मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं तो मेरे लिए उचित अवसर का रास्ता खोलिए। मुझे निराश होकर बैठने न दीजिए। मुझे लगातार प्रयास करने की शक्ति दीजिए। सही जगह आवेदन करने की बुद्धि दीजिए और सही समय पर सही अवसर मिलने की कृपा कीजिए। यदि मैं व्यवसाय करता हूं तो मेरे व्यवसाय में समझदारी दीजिए। मुझे ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना सिखाए।
गलत निर्णयों से बचाइए। मुझे मेहनत, धैर्य और सही योजना के साथ आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरी आर्थिक परेशानियों को आप जानते हैं। यदि मेरे ऊपर कर्ज है तो उससे निकलने के लिए सही रास्ता दिखाइए। मुझे गलत और जल्दबाजी वाले फैसलों से बचाइए। मुझे अपने खर्चों को समझदारी से संभालने की बुद्धि दीजिए। मुझे मेहनत करने और अपनी स्थिति सुधारने के अवसर दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा धन न चाहिए जो मुझे आपसे दूर कर दे। मुझे ऐसी बरकत दीजिए जिसमें संतोष हो। मुझे जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करना सिखाए। मुझे जरूरत और इच्छा के बीच का अंतर समझाए। मुझे अपने परिवार की जरूरतों को सही तरीके से पूरा करने की बुद्धि दीजिए। है पिता परमेश्वर, इस दोपहर मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। किसी का घर परेशानी में है, कोई आर्थिक समस्या से परेशान है, कोई रोजगार की तलाश में है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अपने रिश्ते को लेकर परेशान है, कोई अंदर ही अंदर रो रहा है लेकिन किसी को बता नहीं पा रहा। प्रभु, आप हर व्यक्ति के दिल को जानते हैं। जहां सहायता चाहिए वहां सहायता भेजिए। जहां सही सलाह चाहिए वहां सही व्यक्ति को भेजिए। जहां धैर्य चाहिए वहां धैर्य दीजिए। जहां नया अवसर चाहिए वहां उचित अवसर दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है उसकी परिस्थिति आप जानते हैं। शायद वह बाहर से सामान्य दिखाई देता है लेकिन उसके मन में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। प्रभु, उसके मन को शांति दीजिए। उसकी चिंता को कम कीजिए। उसे यह एहसास कराए कि वह अकेला नहीं है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसे अपने प्रेम का एहसास कराए। जो व्यक्ति बार बार असफल होकर निराश हो गया है, उसे फिर से उठने की शक्ति दीजिए। जो व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर डर रहा है, उसे विश्वास दीजिए। पिता, जो व्यक्ति आज किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने खड़ा है, उसे सही और गलत के बीच पहचानने की बुद्धि दीजिए। उसे केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचाइए। उसे धैर्य दीजिए और सही सलाह लेने की समझ दीजिए। प्रभु, मेरे शरीर को भी शक्ति दीजिए। दोपहर के इस समय यदि मैं थका हुआ हूं तो मुझे आराम दीजिए। यदि मेरे शरीर में कमजोरी है तो उचित देखभाल करने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करने दीजिए। सही भोजन, पर्याप्त पानी, आराम और जरूरत पड़ने पर उचित चिकित्सा सहायता लेने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन को भी आराम दीजिए। मैं हर समय हर चीज के बारे में सोचता न रहूं। मुझे यह समझ दीजिए कि कुछ समय रुककर सांस लेना भी जरूरी है। मुझे अपने मन को आपकी शांति में रखने की आदत दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरी सोच को बदल दीजिए। जहां मैं केवल समस्या देखता हूं वहां मुझे संभावना दिखाई दे। जहां मैं केवल कमी देखता हूं वहां मुझे आपकी दया दिखाई दे। जहां मुझे केवल बंद रास्ता दिखाई देता है वहां मुझे विश्वास हो कि आगे कोई सही रास्ता भी हो सकता है। प्रभु, मुझे तुलना करने से बचाइए। मैं अपने जीवन की तुलना दूसरों से करके दुखी न हूं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। मुझे अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा करना सिखाए। हे पिता, मुझे दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने से बचाइए। मुझे दूसरों की सफलता के लिए खुश होना सिखाए। मुझे यह विश्वास दीजिए किसी दूसरे को मिली आशीष मेरी आशीष को कम नहीं करती। प्रभु यीशु, मेरे शब्दों को संभालिए। आज दोपहर के बाद मैं किसी के बारे में गलत बात न करूं, किसी की निंदा न करूं, किसी को अपमानित न करूं। मेरी जुबान से ऐसे शब्द निकले जो किसी को हिम्मत दें, न कि तोड़ दें। हे पिता, यदि कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करे तो मुझे तुरंत गुस्सा करने के बजाय समझदारी से प्रतिक्रिया देने की शक्ति दीजिए। मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाए। मुझे यह समझ दीजिए कि शांति हमेशा कमजोरी नहीं होती। प्रभु, मेरे अतीत की गलतियों से मुझे सीखने दीजिए लेकिन उनमें फंसे रहने से बचाइए। जो हो गया उसे बदलना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आज मैं क्या करता हूं यह मेरे हाथ में है। इसलिए मुझे आज सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे भविष्य के लिए मुझे डर नहीं, विश्वास दीजिए। मुझे यह नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मुझे हर दिन आपकी सहायता की जरूरत है। पिता, आज दोपहर मैं अपने सभी अधूरे काम आपके सामने रखता हूं। जो काम आज पूरा नहीं हुआ उसके लिए मुझे परेशान न होने दीजिए। मुझे उसे सही समय पर पूरा करने की शक्ति दीजिए। मुझे प्राथमिकता तय करना सिखाए। मुझे आलस्य से बचाए और साथ ही जरूरत से ज्यादा तनाव लेने से बचाए। हे प्रभु, मेरे जीवन में सही लोगों को बनाए रखिए
जो लोग मेरे लिए अच्छे हैं उनके साथ मेरे रिश्ते मजबूत कीजिए, और जो लोग मुझे गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं उनसे उचित दूरी बनाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजिए जो मुझे सच बोल सके, मेरे लिए प्रार्थना कर सके, और जब मैं गलत दिशा में जाऊं तो मुझे समझा सके। मुझे भी ऐसा व्यक्ति बनाए जो दूसरों के लिए अच्छा मित्र और सहारा बन सके। है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर और परिवार की हर जरूरत आपके सामने रखता हूं। हमें भोजन दीजिए, कपड़े दीजिए, रहने का स्थान दीजिए और जीवन की आवश्यक चीजें पूरी करने का रास्ता दीजिए। लेकिन साथ ही हमें संतोष भी दीजिए, ताकि हमारे पास कम हो तब भी हम आपका धन्यवाद करना ना भूलें। प्रभु, मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे काम के लिए धन्यवाद, मेरे घर के लिए धन्यवाद, मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, आज की इस दोपहर के लिए धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं उन आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं जिन्हें मैं अभी देख नहीं पा रहा। मुझे विश्वास है कि हर चीज तुरंत मेरी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मुझे धैर्य दीजिए। पिता, मेरी प्रार्थना को केवल शब्दों तक सीमित मत रहने दीजिए, मेरे व्यवहार में भी परिवर्तन लाए। मैं प्रेम की बात करूं तो प्रेम दिखाऊं, मैं क्षमा की बात करूं तो क्षमा करूं, मैं विश्वास की बात करूं तो कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखूं। प्रभु, मुझे वचन के अनुसार जीने की शक्ति दीजिए। जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे संभालिए, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाइए, जब मैं थकूं तो मुझे आराम दीजिए, जब मैं भ्रमित हूं तो मुझे सही दिशा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज की बाकी दोपहर और आने वाली शाम को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे कदमों को संभालिए, मेरे निर्णयों को संभालिए, मेरे परिवार को संभालिए, मेरे काम को संभालिए, मेरे मन को संभालिए। यदि आज कोई अचानक परिस्थिति आती है तो मुझे घबराने से बचाइए। पहले रुककर सोचने, प्रार्थना करने और सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि मुश्किल समय में भी बना रहे। जब मेरे पास सब कुछ हो तब मैं आपको न भूलूं, और जब मेरे पास कम हो तब भी मैं आपको दोष न दूं। हे पिता, आज मैं अपने सारे बोझ फिर से आपके हाथों में रखता हूं। मेरी चिंता आपके हाथों में है, मेरा डर आपके हाथों में है, मेरा परिवार आपके हाथों में है, मेरा काम आपके हाथों में है, मेरा भविष्य आपके हाथों में है। अब मैं अपने मन में शांति चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी है। शायद हर उत्तर अभी दिखाई न दे, लेकिन मैं भरोसा करता हूं कि आप मेरी परिस्थिति जानते हैं। प्रभु, आज मेरे जीवन में शांति बनी रहे, मेरे घर में शांति बनी रहे, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे काम में ईमानदारी बनी रहे, मेरे मन में विश्वास बना रहे। हे प्रभु यीशु, मुझे आज के बाकी समय में भी अपने साथ चलाइए। मेरी आंखों को सही चीज देखने की बुद्धि दीजिए, मेरे कानों को सही बात सुनने की समझ दीजिए, मेरे मुंह को सही शब्द बोलने की शक्ति दीजिए, और मेरे हाथों को अच्छे काम करने की सामर्थ्य दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने मुझे आज दोपहर आपके सामने आने का अवसर दिया। धन्यवाद कि जब मैं कमजोर होता हूं तब भी आपकी कृपा बनी रहती है। मैं अपना पूरा दिन, अपनी शाम, अपना परिवार, अपना काम और अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता, आज मैं अपने मन को शांत करके आपके चरणों में बैठना चाहता हूं। आज का ये विश्राम का दिन आपने मुझे दिया है, इसके लिए मैं पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु, बीते दिनों में मैं अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों, अपने परिवार और अपनी चिंताओं में बहुत व्यस्त रहा। कई बार मैंने अपने मन को आराम नहीं दिया, कई बार शरीर थक गया लेकिन मन चलता रहा। कई बार मैं लोगों के सामने मुस्कुराता रहा लेकिन मेरे अंदर चिंता चलती रही। आज मैं वह सारी थकान आपके सामने रखता हूं। पिता परमेश्वर, आज मुझे सच्चा विश्राम दीजिए, केवल मेरे शरीर को ही नहीं बल्कि मेरे मन और मेरी आत्मा को भी आराम दीजिए। जो बातें मुझे परेशान कर रही है उन्हें कुछ समय के लिए मेरे मन से दूर कीजिए। मुझे यह विश्वास दीजिए कि दुनिया का हर काम मेरे बिना नहीं रुक जाएगा। मुझे यह समझ दीजिए कि रुकना, शांत होना और आपके सामने समय बिताना भी जरूरी है। प्रभु यीशु, मैं आज अपने सारे बोझ आपके चरणों में रखता हूं। काम का बोझ, परिवार की चिंता, पैसों की चिंता, भविष्य की चिंता, रिश्तों की चिंता और उन सभी बातों को जिन्हें लेकर मेरा मन परेशान है, मैं आपके हाथों में देता हूं। हे पिता, मुझे सिखाए कि चिंता और जिम्मेदारी में अंतर क्या है। जो जिम्मेदारी मेरे हाथ में है
उसे ईमानदारी से पूरा करने की बुद्धि दीजिए, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे आपके हाथों में छोड़ने का विश्वास दीजिए। प्रभु, आज मेरे मन में शांति भर दीजिए। यदि बीते दिनों में किसी ने मुझे दुख दिया है तो उस दुख को मेरे अंदर जड़ न पकड़ने दीजिए। यदि किसी बात पर मैं नाराज हूं तो मेरे मन को क्षमा करना सिखाइए। यदि मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो मुझे अपनी गलती स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को आशीष दीजिए, मेरे पति या पत्नी को आशीष दीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य पर अपनी कृपा बनाए रखिए। आज के इस विश्राम के दिन हमारे परिवार को एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर दीजिए। हमारे बीच बातचीत बढ़ाइए, हमारे बीच प्रेम बढ़ाइए। जो बातें हमें एक दूसरे से दूर कर रही हैं उन्हें दूर कीजिए। हमें एक दूसरे की बात सुनना सिखाइए। पिता, मेरे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखिए, उनके मन को सही दिशा दीजिए, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें गलत संगति और गलत आदतों से बचाइए, उनके भविष्य के लिए सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, आज मैं अपने घर के वातावरण को भी आपके हाथों में देता हूं। मेरे घर में शांति रहे, हमारे घर में अनावश्यक विवाद न हो, हमारी बातचीत में प्रेम हो, हमारे घर में एक दूसरे का सम्मान हो। प्रभु यीशु, आज मुझे यह समझ दीजिए कि विश्राम का दिन केवल काम न करने का दिन नहीं है। यह अपने जीवन को थोड़ा रोक कर देखने का अवसर भी है। यह सोचने का अवसर है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। यह अपने परिवार को समय देने का अवसर है। यह अपने मन को शांत करने का अवसर है, और यह आपके सामने बैठकर आपको धन्यवाद देने का अवसर है। हे पिता परमेश्वर, मैं उन सभी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं जिन्हें मैं अक्सर सामान्य समझ लेता हूं। मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, मेरे घर के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे भोजन के लिए धन्यवाद, मेरे कपड़ों के लिए धन्यवाद, मेरे काम के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन में मौजूद हर छोटी बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद। प्रभु, कई बार हम जो नहीं मिला उसके बारे में इतना सोचते हैं कि जो मिला है उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। आज मेरे हृदय को बदल दीजिए। मुझे शिकायत से ज्यादा धन्यवाद करना सिखाइए। मुझे कमी से ज्यादा आपकी दया देखने की आंखें दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने भविष्य की चिंता आपके हाथों में रखता हूं। मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन आज मुझे आराम करने दीजिए। कल की चिंता आज मेरे विश्राम को खराब न करे। जो काम कल करना है वह कल करूंगा। आज मुझे आपके साथ शांति में रहने दीजिए। पिता, यदि मेरे मन में आर्थिक चिंता है तो उसे आपके हाथों में देता हूं। यदि मेरे ऊपर कर्ज है तो उससे निकलने के लिए सही रास्ता दिखाए। यदि मेरे पास रोजगार नहीं है तो मुझे मेहनत करने के अवसर दीजिए। यदि मैं व्यवसाय करता हूं तो सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। लेकिन प्रभु, मेरी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, मुझे यह मत भूलने दीजिए कि मेरी पहचान केवल मेरे पैसे से नहीं है। मुझे यह समझ दीजिए कि मेरा मूल्य केवल मेरी कमाई से तय नहीं होता। मेरे जीवन को सही उद्देश्य दीजिए। हे पिता, आज मैं अपने स्वास्थ्य को भी आपके हाथों में रखता हूं। मेरे शरीर को आराम दीजिए, मेरी थकान दूर कीजिए, मेरे मन को तनाव से राहत दीजिए। मुझे अपने शरीर की जरूरतों को समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, यदि मैं लगातार काम करते करते अपने शरीर को थका देता हूं तो मुझे संतुलन सिखाए। यदि मैं आराम करने पर खुद को दोषी महसूस करता हूं तो मुझे समझ दीजिए कि उचित विश्राम भी जीवन का आवश्यक हिस्सा है। हे प्रभु, मेरे मन में जमा हुई थकान को दूर कीजिए। कई बार शरीर आराम कर लेता है लेकिन मन नहीं करता। मन बार बार वही बातें सोचता रहता है। आज मेरे मन को भी विश्राम दीजिए। यदि किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा है और मैं उसी बात को बार बार सोच रहा हूं तो मुझे उससे बाहर निकालिए। यदि किसी घटना ने मुझे परेशान किया है तो मुझे उसे आपके हाथों में सौंपने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे मन को वर्तमान में रहना सिखाए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकता। जो आने वाला है उसे अभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं आपके सामने बैठ सकता हूं। आज मैं आपका धन्यवाद कर सकता हूं। आज मैं अपने परिवार से प्रेम कर सकता हूं। आज मैं अपने मन को शांति दे सकता हूं। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन में सही प्राथमिकताएं तय करने की बुद्धि दीजिए। मुझे काम करना है लेकिन काम ही मेरा पूरा जीवन न बन जाए। मुझे पैसा कमाना है लेकिन पैसा मेरी शांति न छीन ले। मुझे परिवार की जिम्मेदारी निभानी है
लेकिन परिवार के साथ समय बिताना भी न भूलूं। पिता, मुझे अपने जीवन में संतुलन दीजिए। हे प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्हें विश्राम नहीं मिल पा रहा। कोई आर्थिक चिंता में है, कोई परिवार की समस्या में है, कोई काम के दबाव में है, कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है, कोई अकेलेपन से गुजर रहा है, कोई अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहा। प्रभु, उनके मन को शांति दीजिए, उनके बोझ को हल्का कीजिए, उन्हें सही लोगों का साथ दीजिए, उन्हें उचित सहायता लेने की समझ दीजिए, उनके जीवन में आशा पैदा कीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति आज ये प्रार्थना सुन रहा है, उसकी हर परिस्थिति आप जानते हैं। हो सकता है वह बाहर से मजबूत दिखाई दे, लेकिन अंदर से बहुत थका हुआ हो। प्रभु, आज उसके मन को छू लीजिए, उसे यह एहसास कराए कि वह अकेला नहीं है। जो व्यक्ति रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पा रहा, उसे अपने सामने दिल खोलने की आजादी दीजिए। जो व्यक्ति बहुत दिनों से अपने मन का बोझ उठाए हुए है, उसे वह बोझ आपके चरणों में रखने का विश्वास दीजिए। प्रभु यीशु, आज हमें यह भी सिखाए कि विश्राम का मतलब जिम्मेदारियों से हमेशा भागना नहीं है, बल्कि सही समय पर रुकना, अपनी शक्ति को फिर से पाना और फिर जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाना है। पिता, जब कल फिर काम का दिन आए तो मुझे नई शक्ति के साथ उठाए। आज जो विश्राम मुझे मिल रहा है, उसे कल की नई ऊर्जा में बदल दीजिए। हे प्रभु, मेरे घर में आज प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। परिवार के साथ बैठने का समय दीजिए, बच्चों की बातें सुनने का धैर्य दीजिए, माता पिता का सम्मान करने का मन दीजिए, पति पत्नी को एक दूसरे को समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे अंदर का क्रोध शांत कीजिए, मुझे छोटी छोटी बातों पर नाराज होने से बचाए, मुझे हर बात को अपने सम्मान का मुद्दा बनाने से बचाए, मुझे नम्रता दीजिए। हे पिता, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें दूरी आ गई है, तो जहां संभव हो वहां प्रेम और बातचीत का रास्ता खोलिए। लेकिन मुझे यह भी बुद्धि दीजिए कि स्वस्थ सीमाएं कब जरूरी होती हैं। मुझे सही और गलत रिश्ते में अंतर पहचानने की समझ दीजिए। प्रभु, आज मैं अपने अतीत के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद। जो कठिन समय आया उसमें भी आपने मुझे संभाला, उसके लिए धन्यवाद। जिन परिस्थितियों ने मुझे मजबूत बनाया, उनके लिए धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मुझे हर कठिन अनुभव से सीखने की बुद्धि दीजिए। मैं अपने अतीत का कैदी बनकर न रहूं, मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। पिता, आज के विश्राम के दिन मुझे अपने मन में अच्छी बातें भरने दीजिए। नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या और चिंता से दूरी दीजिए। मुझे प्रार्थना, धन्यवाद, प्रेम और शांति में समय बिताने दीजिए। प्रभु, मुझे अपने वचन को समझने की इच्छा दीजिए। मुझे केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि उस पर चलने वाला बनाए। मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन कीजिए जो केवल आज तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाले दिनों में भी दिखाई दे। हे पिता परमेश्वर, मुझे यह विश्वास दीजिए कि मुझे हर चीज अपने दम पर संभालने की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत करूंगा, जिम्मेदारी निभाऊंगा, सही कदम उठाऊंगा, लेकिन परिणाम आपके हाथों में छोड़ना भी सीखूंगा। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में ऐसी शांति दीजिए जिसे परिस्थितियां आसानी से छीन न सकें। अगर आज कोई समस्या है तो भी मैं शांति में रह सकूं। अगर कल कोई कठिनाई आए तो भी मेरा विश्वास बना रहे। पिता, आज मैं अपने घर, परिवार, काम, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, रिश्तों और भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। मेरे लिए जो सही है उसके मार्ग को खोलिए, जो मेरे लिए सही नहीं है उससे मुझे बचाइए। हे प्रभु, मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए। मुझे गलत निर्णय लेने से बचाइए, मुझे जल्दबाजी से बचाइए, मुझे दूसरों के दबाव में गलत काम करने से बचाइए। प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने बैठकर केवल मांगना नहीं चाहता, मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आपने मेरे लिए जो किया है उसे मैं कभी भूलना नहीं चाहता। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मुझे संभाला। धन्यवाद कि आपने मुझे गिरने के बाद उठने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे हर कठिन समय में आगे बढ़ने की शक्ति दी। हे पिता, इस विश्राम के दिन मेरे मन को अपनी शांति में स्थिर कीजिए। मेरे अंदर से बेचैनी निकाल दीजिए। मुझे अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिताने दीजिए। मुझे अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानने दीजिए। प्रभु, मुझे हर समय भविष्य की चिंता में जीने से बचाए। मुझे आज के दिन की सुंदरता देखने दीजिए। आज जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद करने दीजिए। हे प्रभु यीशु, जब यह विश्राम का दिन समाप्त होगा तब मेरे अंदर नई शक्ति हो, मेरे अंदर नया विश्वास हो, मेरे अंदर नई आशा हो,
मैं अगले दिन की जिम्मेदारियों का सामना शांति और समझदारी के साथ कर सकूं। पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारे घर में शांति बनी रहे, हमारे रिश्ते मजबूत हों, हमारे बीच प्रेम बढ़े, हमारी बातचीत में सम्मान हो और हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, आज रात जब मैं आराम करूं तब भी मुझे शांति दीजिए। मेरे मन को बार बार चिंता में मत भेजिए। मुझे अच्छी नींद दीजिए और आने वाले दिन के लिए नई शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मैं अपनी सारी चिंता आपको देता हूं, मैं अपनी थकान आपको देता हूं, मैं अपने डर आपको देता हूं, मैं अपने सवाल आपको देता हूं, मैं अपने भविष्य को आपको देता हूं। अब मैं अपने मन को शांत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, मुझे सच्चा विश्राम दीजिए, मेरे शरीर को आराम, मेरे मन को शांति और मेरी आत्मा को आपकी उपस्थिति का एहसास दीजिए। जो प्रार्थना मैंने शब्दों में कही है और जो मेरे हृदय में है लेकिन मैं उसे शब्दों में नहीं कह पाया, वह सब आप जानते हैं। मेरे मन की अनकही प्रार्थना भी सुन लीजिए। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलाए, मुझे प्रेम करना सिखाए, मुझे क्षमा करना सिखाए, मुझे धैर्य रखना सिखाए, मुझे संतोष करना सिखाए, मुझे सही समय पर काम करना और सही समय पर विश्राम करना सिखाए। पिता परमेश्वर, आज के इस विश्राम के दिन के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, हर छोटी बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद। मैं अपना आज आपके हाथों में रखता हूं, अपना कल भी आपके हाथों में रखता हूं। मेरा जीवन आपका है और मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चले। प्रभु यीशु मसीह, मेरे घर में शांति बनाए रखिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे मन को स्थिर रखिए, मुझे नई शक्ति दीजिए और मेरे जीवन में अपनी कृपा बनाए रखिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी कृपा मेरे जीवन पर बनी हुई है। इस विश्राम के दिन मैं अपनी सारी चिंता छोड़कर आपके ऊपर भरोसा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।